फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे बायोलॉजी के एक्सरसाइज नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि रहेगा क्लास 10th का। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक। तो हम यहाँ पे आपको बताए थे कि हम अगले क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे 41 यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहा गया पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि 41वां नंबर क्वेश्चन है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ होती है हमें बतानी है। अग्नाशय में होती है, या बड़ी आंत में होती है, या छोटी आंत में, या ग्रास नली में। तो पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है आपकी छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ी आंत में जो है पानी का अवशोषण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 42 नंबर। ये क्वेश्चन आपके सामने होगा। 42वां नंबर। 42 में कहा गया निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करती है हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भित्तीय कोशिका। क्या होगा आपका भित्तीय कोशिका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 43 नंबर। 43 में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर बता सकते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ दिए गए हैं। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होंगे आपके 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं मुख गुहा में लार ग्रंथियां, 3 जोड़े। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 देखिए आपके सामने है। 44 में कहा गया स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है बतानी है। 4 विकल्प दिए गए। पहला आपका अग्नाशय की सतह पर, ऊपरी सतह पर। दूसरा आपका जीभ की ऊपरी सतह पर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीभ की ऊपरी सतह पर। चूंकि स्वाद का पता हमें कहाँ से लगता है, तो जीभ से लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीभ की ऊपरी सतह पर। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 में कहा गया अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अमाशय के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका कार्डियक। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको कार्डियक दिख रहा है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कहा गया, देखिएगा मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला आपका ग्रसनी है, ग्रास नली है, ग्रहणी है और अग्नाशय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रसनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। 47 देखिएगा। तो 47 में कहा गया आपका छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो पाई जाने वाली जो नलीनुमा रचना होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सीकम। क्या होगा आपका सीकम, जो कि विकल्प नंबर आपका ए है। चलिए 48 में देखते हैं। 48 में कहा गया मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। कौन सी रचना अवशेषी अंग है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अपेंडिक्स। क्या होगा आपका अपेंडिक्स, ये आपके आंतरिक भाग है। अपेंडिक्स जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, आपके अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 49 देखते हैं। 49 में कहा गया छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में कौन सी रस भूमिका निभाती है, ये हमें बतानी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, देखिएगा ध्यान से ऑप्शन को। तो आपका पहला आपका है पित्त रस, दूसरा आपका अग्नाशी रस, तीसरा आपका आंत्र रस, चौथा इनमें सभी। तो सभी भूमिका निभाती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। 50 इस क्वेश्चन में कहा गया आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। लेई की तरह जो स्वरूप होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका काइम। क्या होगा आपका काइम, जो कि आपका विकल्प नंबर ए में है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 51 में कहा गया चाइल का अवशोषण कहाँ होता है। चाइल का अवशोषण कहाँ होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका इलियम में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, इलियम।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग भी जल्दी जल्दी बताते रहिएगा और सेशन को दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दंत अस्थि क्षय का कारण है। दांत के खराब होने का क्या कारण होगा? 4 विकल्प दिए गए। मीठे चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांत की सफाई न करना, या इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से सभी के कारण जो है आपका क्या होगा? दांत क्षय हो जाएगा, यानी कि दांत खराब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में कहा गया डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि दांत के ऊपर जो कठोर पदार्थ होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर ए, इनामेल। क्या बोलते हैं उसको? इनामेल कहते हैं, जो कि दांत के सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि सबसे कठोर मानी जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54 नंबर। 54 में कहा गया मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। जठर ग्रंथि को, या लार ग्रंथि को, या यकृत को, या अंत ग्रंथि को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका यकृत को। किसको? यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। 55 में देखिएगा। 55 में कहा गया पैरामेशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामेशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो होगा आपका प्राणीसम। क्या होगा आपका? प्राणीसम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 56 की ओर। 56 में कहा गया आपका अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, ये हमें बतानी है। अमीबा का मुख्य भोजन पहला आपका शैवाल के टुकड़े, दूसरा आपका डाइटम एवं कोशिकीय जीव, तीसरा आपका बैक्टीरिया, चौथा इनमें सभी। तो ये सभी जो है आपके शैवाल के भोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर होगा आपका 57। कहा गया निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए। जड़ है, पत्ती है, स्टोमाटा और हरित लवक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पत्ती। क्या होगा आपका? पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। 58 देखिए। 58 में कहा गया इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? किस रचना के कारण अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुटपाद के द्वारा। क्या होगा आपका? कुटपाद के द्वारा। कल जो क्लास में रहे होंगे कल भी ये क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न आपका 59 नंबर होगा। 59 में कहा गया निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी लगातार क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एक्सरसाइज नंबर 1 के। तो आखिर तक बने रहिएगा। इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका निगल द्वारा। क्या होगा आपका? निगल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर होगा वो आपका 60 नंबर। 60 में कहा गया ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो है वो किसका भाग है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रहणी वो होगा आपका छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया प्रकाश संश्लेषण इकाई है। प्रकाश संश्लेषण इकाई किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है, या प्लास्टिड का है, या क्लोरोफॉर्म का है? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण जो इकाई होती है वो होती है आपकी क्लोरोफिल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 में कहा गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा मुख्य उत्पादक क्या है ना? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपो उत्पाद क्या? ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उपो उत्पाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑक्सीजन। क्या होगा आपका? ऑक्सीजन। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 63 में कहा गया आपका वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या करते हैं? तो उन्हें करते हैं हम लोग पोषण। क्या बोलते हैं आपको? वो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका पोषण। क्या होगा आपका? पोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 64। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पत्तियों में। पत्तियों में आपकी रक्षी कोशिका
पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, पूरा अब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस करना है, तो जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा और उसका आंसर हम फिर यहाँ से बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 65 में कहा गया है वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ भी 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जैव प्रक्रम, लाइफ है ना, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 66 में देखिएगा तो इसमें कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन होता है यह हमें बतानी है, यानी कि जो स्वयं खुद से अपना भोजन बना ले वो आपके स्वपोषी कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा हरे पेड़ पौधे। क्या दिखाई पड़ रहा है आपके, हरे पेड़ पौधे, जो कि आपका विकल्प नंबर किस में है, आपके डी में है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 में कहा गया आपका प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। पहला विकल्प है वो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका H2 यानी कि जल, ये आपका CO2 लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, वो होगा आपका 68। इसमें कहा गया निम्नलिखित में क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। जठर रस में क्या मौजूद नहीं होता यह हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पित्त रस जो है वह आपका जठर रस में उपस्थित यानी कि मौजूद नहीं होता है। 69 में देखिएगा तो 69 में कहा गया इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। ठीक है, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है चारों में से, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मूल पित्तवाहिनी। ठीक है, मूल पित्तवाहिनी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए देखते हैं हम लोग 17वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। कहा गया इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाती है। यानी कि जब हम लोग भोजन का सेवन करते हैं तो किसके कारण भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जाती है, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एपीग्लोटिक्स के कारण। एपीग्लोटिक्स के कारण, चूँकि आपको ग्रास मान लेते आपका ये ग्रास नली है, ठीक है, आपका ग्रास नली है ऐसे, तो यहाँ पे आपका एपीग्लोटिक्स होता है, यहाँ से आपका श्वास नली अलग होता है, अब भोजन की नली अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे बस। इसमें कहा गया निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको पता ही होगा कूटपाद के द्वारा, ये 2-3 बार क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 72 में देखिएगा तो 72 में कहा गया अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। किस अंगक में भोजन का पाचन होता है, किसमें, अमीबा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भोजन रसधानी में। किसमें होता है, भोजन रसधानी में इसका भोजन का पाचन होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 73 में देखिए तो 73 में कहा गया पैरामेशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस रचना में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोशिका मुख में। किसमें, कोशिका मुख से होता है इसका भोजन का अंतग्रहण। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस 45 क्वेश्चन ही आज की क्लास में देखेंगे। तो 44 में कहा गया मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 8 से 10 मीटर मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है। आप साथ साथ ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि बड़ी आंत की, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये हमें बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो वो होगा आपका आंसर वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, ये मानव का उत्सर्जी अंग कहलाता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको बताया सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, याद भी रहा होगा और आपने आंसर भी बताया होगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।